दोस्तों स्टडी 91 के YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष यूपीएसआई में हिंदी की क्लास लेकर हाजिर हूं और आज हम चर्चा करेंगे व्यंजन संधि के बारे में। बहुत मजा आने वाला दोस्तों। आप याद रखिए जिस तरह से संधि को लेकर के बहुत परेशानी होती है और वैसे संधि में ज्यादातर सवाल आपके सही भी हो जाते हैं, लेकिन आज मैं बहुत सारे नए सवालों पर चर्चा करने वाला हूं और आपको तरीका बताऊंगा किस तरह से आप संधि विच्छेद करें कि कम समय में ज्यादा सवाल अटेंड कर पाएंगे। ठीक है, इसके पहले 100 सवालों पर प्रैक्टिस आपको कराया गया जो कि संबंधित थे स्वर संधि से। वहां दीर्घ स्वर संधि के सवाल कराए गए, गुण के कराए गए, वृद्धि के कराए गए, यड़ के कराए गए, अयादि के कराए गए और आज की क्लास में दोस्तों मैं आपको व्यंजन संधि के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल कराऊंगा। ठीक है, ये व्यंजन संधि दोस्तों 85 सवाल यहां पर इसलिए लेकर आया कि सवाल ज्यादा देना इंपॉर्टेंट नहीं दोस्तों, वो सवाल आपको याद भी होना चाहिए। ठीक है, तो मेरी क्लास में कम समय में ज्यादा सवाल जरूर कराए जाते हैं, लेकिन ये सोच करके कि वो सारे सवाल आपको याद हो जाएं, क्योंकि परीक्षा के अकॉर्डिंग जब आप पढ़ रहे हैं तो कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, व्यंजन संधि क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल है, इस वजह से दोस्तों चीजों को समझते चलेंगे, उसके उदाहरणों को देखते चलेंगे, कौन कौन से सूत्र के तहत कौन कौन सा परिवर्तन होता है वो भी ध्यान देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं पढ़ना। हिंदी में देखिए कोई नंबर आपका रुकने वाला नहीं है और हिंदी में आपकी स्पीड में इतना बेहतर बना दूंगा कि आप याद भी करोगे। ठीक है, जो इंडिविजुअल बैच है उसके माध्यम से भी आप बेहतर कर पा रहे होंगे और बाकी यूट्यूब पर भी दोस्तों आप वीडियोस देख करके अब आपको धीरे धीरे हिंदी के सवालों से डर खत्म हो गया होगा और आप अच्छे से स्टडी कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि तैयारी कितनी बेहतर हो पाई है। कॉपी कलम लेके बैठिएगा, नोट करिएगा, क्योंकि आज आपको ये देखना है कि यार 50 में कितना व्यंजन संधि का सवाल हम सही कर पाते हैं। 10 होता है, 20 होता है, 30 होता है, 40 होता है, 45 होता है। आपको अंदाज लगेगा कि अगर परीक्षा में सारे सवाल आएंगे तो निश्चित रूप से आपका नंबर बढ़ा हुआ आएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं और चर्चा करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा आगे। याद रखिए दोस्तों स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय के लिए फाउंडेशन बैच आए, जिसमें हमारा सुपर सेलिंग जो बैच है वो हिंदी का बैच है। हिंदी का बैच और मॉडर्न हिस्ट्री का बैच दोस्तों, ये हमारा दो बैच ऐसा है जो सुपर सेलिंग है, मतलब बहुत तेजी से दोस्तों ये चल रहा है और शानदार बैच है। ठीक है, इसकी तुलना कभी आप यूट्यूब से मत करिएगा, दोनों बैच की बात बता रहा हूं, कभी आप यूट्यूब से मत करिएगा। आप चाहें तो अपना थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, और देख सकते हैं कि दोनों बैच की क्वालिटी क्या है। वो चीजें आपको यूट्यूब पर कभी नहीं मिलेंगी, कभी नहीं मिलेंगी, चाहे आप कितना भी प्रयास कर डालिए। ठीक है, खैर हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए व्यंजन संधि, जिस तरह से स्वर संधि में मैंने आपको डिटेल में बताया कि आप चीजों को समझिए कि किस तरह से संधि विच्छेद किया जाता है और कौन सा नियम वहां पे काम करता है, सब कुछ आपको बताया जाएगा। ठीक है, एक सवाल देता है दोस्तों सद्विचार। ठीक है, सद्विचार का पूछता है संधि विच्छेद क्या होता है। तो देखिए ये जहां पे द होता है ना, यहां पे एक्चुअली त करना होता है। ठीक है, त और त में याद रखेगा दोस्तों हलंत लगता है। त में क्या लगता है दोस्तों, ये हलंत लगेगा ऐसे, सत धन विचार। और यहां पे दोस्तों नियम क्या काम करता है, नियम में होता है दोस्तों कि जो पहला अक्षर होता है, जो पहला वर्ड होता है दोस्तों, पहला वर्ड जो होता है वो दोस्तों पांचवें वर्ड में बदल जाता है। पहला वर्ड ये तीसरे वर्ड में बदल जाता है इस वाले केस में। ठीक है, इस वाले केस में ध्यान देंगे कि पहला वर्ड किस में बदल जाता है दोस्तों, ये तीसरे वर्ड में बदल जाता है। ये पहले का तीसरे वर्ड में चेंजेस किस कारण होता है दोस्तों, इसको जरा समझिएगा। जब आप व्यंजन संधि करते हैं और व्यंजन संधि कहता है कि त के बाद दोस्तों याद रखिएगा यहां पर देखिए आप जैसे यहां पे करेंगे, पहले आप विच्छेद कर लीजिए चिदाकार। ठीक है, तो चिद धन आकार, तो याद रखिएगा ये हमेशा जो चित धन आकार करिएगा। ठीक है, चित धन आकार, चिदाकार, चित धन आकार। देखिए यहां पर चित धन आकार पहले देख लीजिए, अभी आपको फिर बता दे रहा हूं, समझा दूंगा कि ऐसा क्यों होता है और कैसे होता है। 4-5 एग्जांपल दीजिए। जैसे लिख रहा है स्यातवाद, स्यादवाद, स्याद द की जगह स्यात त होना चाहिए। यहां पे स्यात धनवाद बराबर क्या होता है, स्यादवाद। ठीक है, तो यहां पे देखिए दोस्तों, यहां पर क्या आ गया, चित धन आकार आ गया, यहां विचार आ गया। तो आप देखेंगे दोस्तों कि हमेशा यहां पर जो है दोस्तों अलग अलग वर्ड आ रहे हैं। ठीक है, और ऐसे केस में नियम होता है कि पहला वर्ड क्या हो जाता है दोस्तों, तीसरे वर्ड में चेंज होता है। और दोस्तों इसी वजह से यहां पर क्या निकल के आ रहा है उत्तर आपका, ये सभी स्थानों पर ये आपका व्यंजन संधि आएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा यहां भी व्यंजन संधि है, ये सब व्यंजन संधि के अंतर्गत आएंगे। हमें केवल ध्यान क्या देना है कि इसका विच्छेद क्या होगा। जैसे सदगुरु लिखा है दोस्तों, तो स द लिखा है तो त करिएगा, क्योंकि त का ही तीसरा अक्षर क्या है, त थ द, याद हो गया, तो द हो गया। इसी तरह से स्यादवाद त थ द, चिदाकार में त थ द, तो देखिए त का चेंज हो रहा है द में। ठीक है, स्वत और गुरु हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। इसी तरह से दिगंबर में क्या हो जाता है, तो दिगंबर में होता है दिक होता है, और दिक
क वाले लाइन में तीसरा अक्षर क्या है दोस्तों, क ख ग, तो याद रखिएगा दिगंबर हो जाएगा, दिगंबर। ठीक है, तो दिक धन अंबर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, दिगंबर हो जाएगा। दिक धन अंबर बराबर क्या हो जाएगा, दिगंबर। ठीक है, याद रखेंगे। इसी तरह से दिगंत का क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे दिगंत का होता है दिक धन अंत। क्या होता है दोस्तों, दिक धन अंत होता है। अच्छा, यहां पर जो विशेष ध्यान देने वाली बात है, याद रखिएगा, प्रायः कह रहा हूं, प्रायः कहने का तात्पर्य है कि 100% नहीं दोस्तों, लेकिन दोस्तों 98% केसेस में क्या होता है, याद रखेंगे, जब आप विच्छेद करेंगे तो आपको हलंत देखने को मिलेगा। हलंत देखने को मिलेगा कितने परसेंट केस में दोस्तों, 98% केस में। 2% का केस ऐसा होता है जहां पर हलंत नहीं होता है, वो सवाल भी मैं आपको दिखाऊंगा, तब आप समझेंगे कि अच्छा सर ये चीजें हमें ध्यान देना है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, लोग सदविचार लिखते हैं, हलंत नहीं लगाते हैं। बिना हलंत के काम कैसे चलेगा, क्योंकि यहां पे त जो द में बन रहा है, तो भाई त आधा है तो द भी आधा रहेगा और विचार पूरा है। तो सद विचार जब भी लिखिए आप, तो याद रखिएगा द को आधा करेगा। चिदाकार में सर द आधा क्यों नहीं है, ये समझ जाइए। यहां पे देखिए चित है तो त का द बनेगा, लेकिन आधा द बनेगा। और यहां आकार जो लिखा है दोस्तों, ये जो आकार आप देख रहे हैं, ये आकार में से आ आकर के त के साथ जुड़ जाता है, आ करके त के साथ जुड़ जाता है, तो ये पूरा हो जाता है। तो त का द बने था तो द से दा हो जाता, तो चिदाकार हो जाता है। इसलिए यहां पर आपको कोई भी हलन देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन स्यादवाद की बात करेंगे तो हलन मिलेगा। कैसे, ये आधा त है, द में बनेगा तो आधा द भी रहेगा, तो स्यादवाद हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से सदगुरु में भी आधा द मिलेगा। दिगंबर में आधा द क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि क ग में बदलेगा और ये अ जाकर के इसके साथ मिलेगा, तो ये ग पूरा हो जाएगा। ठीक है, ग पूरा हो जाएगा। अगर यहीं आ रहता तो ग का गा बन जाता है कि नहीं। यहां पे देखिए आ था, यहां पे क्या था, यहां पे आ था, तो ये आ होने की वजह से देखिए द की जगह दा हो गया, है कि नहीं। उसी तरह से दिगंत में क्या हो गया, दिक धन अंत, ये अ जाकर के किसके साथ मिल गया, क के साथ मिला, और क बदला था ग में और ग पूरा हो गया। इस तरह से क्या हो गया दोस्तों, दिगंत हो गया। चीजें समझ में आ रही है आपको। मेरी क्लास में समय दीजिए, साथ दीजिए। सिखाना मेरा काम है, सीखना आपका काम है। जैसे सिखा रहा हूं, जो समझा रहा हूं, खाली उस पर ध्यान दो। कहीं कुछ नहीं होगा, कहीं कोई गलती नहीं होगी, आराम से आप चीजों को समझ जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल लिख रहा है अजंत। क्या लिख रहा है दोस्तों, अजंत। अब देखिए ज लिखा है दोस्तों, तो दोस्तों ज कैसे बना होगा आप समझिएगा, पहचानना पड़ता है दोस्तों। ज किस लाइन में आता है, प। अब देखिए अजंत लिखा है ना, अजंत। ठीक है, तो देखिए अजंत का क्या करेंगे दोस्तों, अज धन अंत करें। बताइए, देखिए यहां पे समझिए, यहां से जब आप दिगंबर लिख रहे थे तो दिगंबर तीसरे नंबर पे आता था, दिक धन अंबर। लेकिन दोस्तों जब आप अजंत लिखते हैं तो ज किस पे आता है, क्या ज तीसरे पे आता है, जी हां, च छ ज तीसरे पे आता है, यानी च आना चाहिए। तो यहां पे छिपा है दोस्तों, अच कर लीजिएगा। ठीक है, अच धन अंत बराबर क्या हो जाएगा, अजंत हो जाएगा। और पुनः दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा, आपका व्यंजन संधि आ जाएगा। क्या आ जाएगा, व्यंजन संधि। आप समझ गए ना आप। ठीक है, आइए और देखते हैं दोस्तों। जगदीश में क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखेगा जगदीश का संधि विच्छेद होता है, जगत धन ईस होता है। क्या होता है दोस्तों, जगत धन ईस होता है। अब देखिए त बदला द में, त थ द में, तो द तो आधा है यहां पे, और ये ई की मात्रा, जब ई की मात्रा जुड़ जाती है तो जगदीश बन जाता है। क्या बन जाता है, जगदीश बन जाता है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों। सदाचार में क्या होता है दोस्तों, सत धन आचार हो जाता है। क्या होता है, सत धन आचार। ठीक है, यह भी आपका व्यंजन संधि हो जाएगा और यह भी आपका व्यंजन संधि हो जाएगा। ठीक है, सद आचार में कैसे हो गया, त द में बदलेगा, और ये आ है तो आ होने की वजह से दा हो जाएगा। ये भी आपको समझा दिया। जगदंबा में कैसे करेंगे दोस्तों, याद रखेगा जगदंबा में हो जाता है जगत धन अंबा। ठीक है, तो याद रखेगा ये त आधा है और तो इसीलिए द आधा होगा, और द के साथ जब अ जाके जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, द हो जाएगा, तो जगदंबा बन जाता है। ठीक है, चीजों को समझिए, चीजों को समझिए। नहीं बच्चे सोचते हैं कि यार त तो लिखा नहीं, लोग कर देते जगद अंबा, जगद धन अंबा कर देते। गलत यार। अब सोचेंगे यहां त कहां लिखा तो थोड़े मिलेगा, यही तो हमको सीखना है। सुबंत की बात करें दोस्तों, सुबंत। ठीक है, तो ब देखिए, प फ ब, प वाले लाइन पे आता प फ ब, यानी यहां पे क्या होगा दोस्तों, यहां पे आप करेगा सुप धन अंत। क्या करेंगे, सुप धन अंत करेंगे तो प ब में बदल जाएगा, सुबंत हो जाएगा। इसी तरह से अब्ज में क्या करेंगे, तो ब है ना, तो याद रखेगा अप धन ज, अप धन ज बराबर क्या हो जाएगा, अब्ज हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों यहां भी व्यंजन संधि हो जाएगा और यहां भी व्यंजन संधि हो जाएगा। ठीक है, देखिए बहुत अच्छे से दोस्तों आपके एग्जाम के लिए मैं चीजें समझा रहा हूं, और एक बार आपने बेस मजबूत कर लिया अपना, आगे हम क्वेश्चन आंसर पे चर्चा करेंगे बाद में। ठीक है, और होता ही रहता है। ठीक है, तो आइए पहले आज यहां से बेस बनाइए, अपने आप को मजबूत करिए,
करिए, फिर हम क्वेश्चन आंसर की बात बाद में करेंगे, ठीक है। चलिए आगे आइए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला लिख रहा दोस्तों वांग्मय, ठीक है। वांग्मय का संधि विच्छेद क्या होता है दोस्तों? तो वांग्मय का होता है दोस्तों वाक धन मय, और यहां पे दोस्तों केस चेंज होता है। यहां पर जो पहला वर्ड है, ठीक है, पहला वर्ड है दोस्तों, और पहला वर्ड किसका दोस्तों? मैं इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। पहला वर्ड जो है ये चेंज हो जाता दोस्तों पंचम अक्षर में, ठीक है, पंचम वर्ड में दोस्तों बदलता है। इसीलिए दोस्तों क का पांचवा अक्षर क्या है? क ख ग घ अंगा, तो वांग्मय में क्या हो जाएगा? अंगा बन जा रहा है। इसी तरह से वांगमुख का क्या हो जाता है दोस्तों? याद रखेंगे, वांगमुख का हो जाता है वाक धन मुख, क्या हो जाता है? वाक धन मुख, और इसी नियम के आधार पर यहां भी व्यंजन संधि आ जाता है। यांजना में देखिए इया लगा दिया है, ठीक है, तो याद रखिएगा इया की वजह से क्या होगा? च वाले लाइन में इया आता है, च छ ज झ इया, तो याद रखेगा याच धन ना जो होता है दोस्तों, इसको यांगना कहते हैं, यांगना पढ़ते हैं, ठीक है। षड मास में क्या होगा दोस्तों? ये अड़ा ट वाली लाइन पे आता है, तो याद रखेंगे ये सट कर देंगे और मास कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? षट मास हो जाएगा, याद रखेंगे षड मास हो जाएगा, ठीक है। ये भी व्यंजन संधि है और यहां भी व्यंजन संधि, ठीक है। देखिए ये व्यंजन संधि का विच्छेद करना बड़ा मुश्किल होता है, ये विच्छेद देखिएगा। मृण्मय में क्या हो जाएगा दोस्तों? तो याद रखेगा मृण्मय का लिखेंगे मृत, क्या लिखेंगे? मृत लिखेगा और मय लिखेगा, यही जो ट है दोस्तों ये अड़ बन जाएगा तो मृण्मय हो जाएगा। याद रखेगा यहां भी क्या निकल कर आ जाएगा? व्यंजन संधि। जगन्नाथ में क्या हो जाएगा दोस्तों? तो जगन्नाथ में जगत धन नाथ हो जाता है, जगत धन नाथ, ठीक है। तो देखिए डबल न कैसे आता है, आप समझिए, एक न पूरा रहता है, ये त न में बदल जाता है, क्योंकि त का पंचमाक्षर क्या है? पांचवा अक्षर क्या है? त थ द ध न, तो याद रखेगा पांचवा अक्षर न है और न आधा है, इसलिए जगन्नाथ यहां डबल न लग जाता है, तब दोस्तों आप बनाते हैं। इस प्रकार दोस्तों यहां भी क्या हो जाएगा? यह भी आपके व्यंजन संधि का एग्जाम्पल हो जाएगा। बहुत आराम से सीखिए, ठीक है। अपने साथ कॉपी कलम लेके बैठिए और प्रयास करिए कि क्या आपसे संधि विच्छेद सही हो रहा है, कहीं पे गलती तो नहीं हो रही है। देखिए बिना ऑप्शन के अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, आप सोचो कोई ऑप्शन लेके प्रैक्टिस करे यार, उसमें क्या मजा है? बिना ऑप्शन की प्रैक्टिस करिए, आपके सामने कोई कॉपी नहीं रखी, कोई किताब नहीं रखी, कहीं से नकल नहीं मानना है, अपने मन से सोचना है सन्मार्ग का संधि विच्छेद क्या हो सकता है, जो सर बता रहे हैं उस आधार पे क्या हो सकता है, आप अपने मन से लिखने का प्रयास करो। गलत होगा तो करेक्ट कीजिएगा, गलत होगा तो करेक्ट कर लीजिएगा, सही होगा तो अपने आप को नंबर दीजिएगा। इससे क्या होगा? आपकी प्रैक्टिस मजबूत होगी, ठीक है। जो बात बता रहा हूं दोस्तों फॉलो करिए, बहुत मजा आएगा। तो सन्मार्ग में क्या करेंगे दोस्तों? देखिए सन्मार्ग में हो जाता है सत धन मार्ग, क्या हो जाता है? सत धन मार्ग। और ये जो त है दोस्तों ये अपने पंचम अक्षर में जाता है, पांचवें अक्षर में जाता है, तब जाकर के दोस्तों यहां क्या हो जाता है? व्यंजन संधि होता है। और पांचवा अक्षर क्या होता है? त थ द ध न, इसीलिए सन्मार्ग लिखते हैं। और सन्मार्ग दोस्तों आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी लिखा जाता है सन्मार्ग, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए वैसे इस तरह ना लिखिए, ज्यादा सही है, इस तरह से शम मार्ग हो जाता है। शम, ये जो ऊपर बिंदी होता है ना, इसको म पढ़ा जाता है, ठीक है। तो सन्मार्ग लिखना है तो ऐसे लिखिए, ठीक है। जैसे संबल बोलेंगे, संबल जब आप लिखते हैं संबल, ठीक है, तो याद रखेगा ये ऊपर वाले को दोस्तों, ये ऊपर वाले को जो बिंदी होता है ना, ये म पढ़ा जाता है, न कि न पढ़ा जाता है, ठीक है। तो इसका ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे आप मत करिएगा, ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, उसको म पढ़ते हैं, इसको न में नहीं लेते हैं, ठीक है, तो याद रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लिख रहा उन्नति, उन्नति का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो याद रखेंगे उत धन नति हो जाता है, उत धन नति। अच्छा आपको बताएं, पीछे से हमेशा सेम रहता है, देखिए मार्ग यहां पर, मार्ग यहां पर, नति यहां पर, नति यहां पर, कोई चेंज नहीं करना, इस बात का भी ध्यान दीजिएगा। तो देखिए उत में क्या हो जाएगा? त न में बदलेगा, और आधा न है, एक न यहां पहले से तो डबल न हो जाएगा यहां पे, ठीक है। इसी तरह से तन्मय का क्या हो जाएगा दोस्तों? तन्मय का हो जाएगा तत धन मय, क्या हो जाएगा? तत धन मय बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये तन्मय हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब में दोस्तों क्या आपका उत्तर आ रहा है? व्यंजन संधि आ रहा है। और आगे देखिए अम्मय का क्या हो जाएगा? बच्चे परेशान होते हैं, अम्मय। अब देखिए म किस में आता है दोस्तों? तो म अगर पांचवा अक्षर है तो प फ ब भ म यानी प पे आया होगा, तो याद रखेगा इसका संधि विच्छेद होगा अपधन मय, क्या होगा दोस्तों? अपधनमय, तब अम्मय होगा। अब जिनको नहीं पता होगा नियम कानून, वो क्या करेंगे? कोई अन कर देगा, कोई अत कर देगा, उस तरह से नहीं चलना है। आपको पांचवें अक्षर को समझना है, पांचवें का पहले में कन्वर्ट करेंगे तो यही चेंज होके गया होगा यहां तक, ठीक है, इस तरह से ध्यान रखना है। तो यहां भी दोस्तों क्या हो जाएगा?
ये आपका व्यंजन संधि हो जाएगा। लिख रहा है दोस्तों वृक्ष छाया, क्या लिखा दोस्तों, वृक्ष छाया पढ़ेंगे, तो वृक्ष तो पहले लिखा है और छाया लिखा दोस्तों। उसी तरह से प्रतिच्छाया, तो याद रखें दोस्तों यहां पर जो मूल शब्द है दोस्तों तो वृक्ष ही शब्द होगा, और यहां पर क्या करते हैं दोस्तों, वृक्ष धन छाया। याद रखेगा छ के बाद जब छाता वाला छ आ जाता है, याद रखेगा यहां पे नियम अलग हो जाता है, ठीक है। ये नियम क्या कहता है, इसको अलग पेन से लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये नियम कहता है दोस्तों कोई भी मान लीजिए इधर स्वर हो, ठीक है, और स्वर तो हमेशा होता है भाई, यहां पे छ के साथ अस्वर तो छिपा होगा ना। जैसे अगर मान लीजिए यहां पे प्रतिच्छाया लिखा है, ठीक है, यहां क्या लिखा है दोस्तों, मान लीजिए प्रतिच्छाया लिखा है, एग्जांपल दे रहा हूं सुनिएगा, दोनों एक साथ आपको करेक्ट करा रहा हूं, ठीक है। जैसे यहां पे लिखा प्रति धन छाया, तो दोस्तों ये प्रति में ई की मात्रा लगी है, अगर ई की मात्रा नहीं भी लगी होती दोस्तों, ठीक है, तो त में तो अ छिपा होता। तो याद रखेगा कभी भी स्वर के बाद कोई भी स्वर दिया हो और स्वर के बाद क्या आ जाए दोस्तों, छ आ जाए, क्या आ जाए, छ आ जाए, याद रखेंगे तो उससे हमेशा किसका निर्माण होता है, च छ का निर्माण होता है। संधि दोस्तों कौन सी रहती है, संधि तो व्यंजन संधि ही है, लेकिन निर्माण किसका होगा, च छ का। तो देखिए प्रतिधन छाया, इधर स्वर है और इधर ये है, तो दोस्तों प्रतिच्छाया बन गया, इसलिए यहां पे च छ बन गया, क्या बन गया, च छ बन गया, ठीक है। तो याद रखिएगा यह भी किसका एग्जांपल हो जाएगा, यह भी आपके व्यंजन संधि का एग्जांपल हो जाएगा। और दोस्तों मैंने कहा ना कि व्यंजन संधि में कुछ ऐसी संधियां होती जहां हलंत नहीं लगता, ठीक है, और यही है, ठीक है। जैसे वृक्ष में क्या हलंत लगा है, प्रति में क्या हलंत की जरूरत है, नहीं, क्यों, क्योंकि ये दोस्तों स्वर से बनते हैं, स्वर के बाद जो अक्षर होता है उसी से निर्माण किए जाते हैं, इसलिए यहां पर हलंत देखने को नहीं मिलता है। सर ऐसे तमाम सवालों पे आप प्रैक्टिस करा देते तो ज्यादा बेहतर हो जाता है, ये बहुत सारे प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे लिखा अनुच्छेद, तो देखिए यहां भी हलंत आपको देने की आवश्यकता नहीं है, अनुधन छेद करिएगा, ठीक है। ये ऊ के बाद दोस्तों छ आ रहा है, तो याद रखेंगे यहां पर क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगा, क्योंकि आपने नियम क्या पढ़ा दोस्तों कि स्वर के बाद यदि क्या आ जाए दोस्तों, छ आ जाए तो उसका क्या हो जाता है, उसका च छ बनता है। इसी नियम पर दोस्तों ये आगे पूरा काम होगा, ठीक है। जैसे विच्छेद दे दिया दोस्तों तो क्या करेंगे, विधन छेद कर दीजिएगा, क्या करेगा, विधन छेद, और जवाब क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगा, ठीक है। आच्छादन लिखा दोस्तों तो क्या हो जाएगा, आ भी दोस्तों स्वर है तो आधन छादन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधन छादन या आच्छादन हो जाएगा। यहां भी दोस्तों क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगा। इसी प्रकार से मातृछाया में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो याद रखें मातृ, री भी तो मात्रा है, तो मातृ धन छाया बराबर मातृछाया हो जाएगा, और यहां भी व्यंजन संधि हो जाएगा। तो जो 98% मैंने आपको बताया था, और जहां बताया कि 2% में जहां पर हलंत नहीं लगता है, ठीक है, हलंत नहीं आता है, नहीं होता, याद रखेगा वो वाला केस स्टडी आप कर लीजिए दोस्तों, वो यही सारे सवाल हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। परिच्छेद का क्या हो जाएगा दोस्तों, परिच्छेद का हो जाता है परिधन छेद। अपने साथ कॉपी कलम लेके बैठेंगे ना तो आप भी, जैसे मैं तेजी से कर दे रहा हूं ना संधि विच्छेद, ऐसे आप भी तेजी से कर देंगे अगर मेरी बात को फॉलो करेंगे तब, ठीक है, कर पाएंगे, ठीक है। प्रतिच्छवि का क्या हो जाता है, तो पीछे प्रतिच्छाया था, यहाँ प्रतिच्छवि है तो प्रतिधन छवि कर लीजिएगा, ठीक है, प्रतिच्छवि बन जाएगा। यहां भी दोस्तों क्या आ जाएगा, आपका व्यंजन संधि हो जाएगा, ठीक है। तो आराम से सीखिए, कोई जल्दीबाजी तो है नहीं, कहीं जाना तो है नहीं, आराम से पढ़ते चलिए और सीखते चलिए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म पर कई सारी किताबें हैं, और मैं आपसे बार बार कहता रहता हूं कि यार कम से कम आपके पास आपकी अपनी हिंदी तो होनी ही चाहिए। जी हां दोस्तों, अगर आपके पास अपनी हिंदी नहीं है तो काम कैसे करोगे। 5000 सवाल भी यहां पर दिए गए हैं, जैसे आज पढ़ा दिया, अब आपके मन में आएगा सब प्रैक्टिस कहां से करें। 5000 सवाल था यहां पे, किताब होता तो प्रैक्टिस कर लेते, ठीक है। तो ऑनलाइन ऑर्डर कर लीजिए दोस्तों, ये किताब ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह अवेलेबल है। बाकी और भी परीक्षाओं के लिए और भी विषयों के लिए दोस्तों किताबें अवेलेबल है हमारे प्लेटफॉर्म पर। समय समय पे किताबें अपडेट होती रहती, केवल इतना ही नहीं है, ठीक है, बहुत सारी किताबें सब यहां नहीं दिखाई जा सकती, तो दोस्तों अपडेट होती रहती है, आप उन किताबों को भी ले सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर दोस्तों कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। किसी तरह की दुविधा हो, समस्या हो तो आइए मिलिए, आपको निजात मिल जाएगा। कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, दोनों केस में दोस्तों आपको सुविधा मिल जाएगी, ठीक है। उच्छिष्ट का क्या हो जाता है दोस्तों, तो उच्छिष्ट का बनता है दोस्तों उत धन शिष्ट बनता है, क्या बनता है, उत धन शिष्ट। अब यहां पे दोस्तों नियम थोड़ा सा चेंज होता है, ठीक है। क्या बनता है, पहली बात याद रखेगा, बनता है उत धन शिष्ट, और यहां नियम का था दोस्तों कि कभी भी दोस्तों त के बाद यदि स आ जाए, त के बाद अगर कभी स आ जाए तो उससे क्या बन जाए दोस्तों, उससे भी च छ का निर्माण होता है, ठीक है, उससे भी च छ का निर्माण होता है, और यही केस दोस्तों यहां पे चलेगा। अच्छा संधि कौन सी रहेगी, तो संधि वही रहेगी, आप व्यंजन संधि आज हम पढ़ रहे हैं तो व्यंजन को ही याद रखेंगे, ठीक है। आइए और करके देखते हैं। अब देखिए आपको एक समझा दिया ना, एक समझाने के बाद आप ये 4-5 आराम से कर सकते हो। बनाने का प्रयास करिए, कॉपी लीजिए, वीडियो को पॉज करिए और बनाना शुरू कीजिए, ठीक है। फिर मैच कराइए कि नितिन सर क्या बता रहे हैं। तो
तत्शिव का क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे तत् करिएगा, तत् धन शिव करिएगा। अब बच्चा यहां ढूंढेगा अगर शिव ना, तो शिव तो कहीं लिखा नहीं है, कैसे ढूंढोगे बताओ परीक्षा में। तो याद रखेगा ये छिपा हुआ अर्थ होता है, और यहां पर भी क्या हो जाएगा दोस्तों, व्यंजन संधि हो जाएगा। उच्छ्वास का क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे उत शब्द होता है और यहां श्वास शब्द होता है, ठीक है। उत धन श्वास बराबर उच्छ्वास हो जाता है। इसी तरह से उत धन श्रृंखल होता है, क्या होता है दोस्तों, उत धन श्रृंखल शब्द होता है, और इससे क्या बनता है दोस्तों, उच्च श्रृंखल बनता है। क्या बनता है, उच्च श्रृंखल बनता है, ठीक है। इसी तरह से उत धन श्वसन होता है, क्या होता है, श्वसन, उससे बनता है दोस्तों उच्च वसन। क्या बनता है, उच्च वसन बन जाता है, तो इसे याद रखेंगे। सच्छास्त्र का क्या बन जाता है दोस्तों, सत धन शास्त्र, सत धन शास्त्र बराबर क्या हो जाता है, सच्छास्त्र हो जाता है, तो इसे भी याद रखेगा। ये आपका संधि विच्छेद कर दिया। तो एक साथ दोस्तों आपको पांचों मिल गया, ये आप समझिए, ठीक है। मैच कराते रहिए, अपने कॉपी से मैच कराते रहिए कि आप जो सोच रहे हैं क्या वही चीज यहां पर है। आइए यहां पर देखते हैं दोस्तों, ये करा दोस्तों उच्चारण का बनता है उत धन चारण। अब यहां पे देखिए नियम चेंज हो रहा है, ठीक है। उत धन चारण में नियम क्या लगा है ये समझिएगा। ये कहता है दोस्तों कभी भी त के बाद क्या आ जाए दोस्तों, च आ जाए। क्या आ जाए दोस्तों, त के बाद अगर कभी च आ जाए, च ही नहीं दोस्तों कई सारे देता है, चाहे च आ जाए, चाहे दोस्तों, अच्छा यहां पे कुल मिला के 5-6 चीजें हैं, वो जरा याद रखेंगे, ये आपको रटना पड़ेगा। कभी च आ जाए, कभी ज आ जाए, कभी ट आ जाए, कभी ड आ जाए। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, च ले रहा है और च का तीसरा अक्षर ले रहा है च छ ज, उसी तरह से ट ले रहा है, ट का तीसरा अक्षर ले रहा है ट ठ ड। उसी तरह से दोस्तों क्या करेगा, याद रखेगा, यहां पे द लेता है और न लेता है और ल लेता है, ठीक है। याद रखेगा, बस इतना ही है दोस्तों, इसको याद रखेंगे। कुल मिला के 1 2 4 2 6 7 याद रखेगा। ये कभी आ जाते हैं ना तो वो अपने आप को रिपीट करते हैं, कभी भी दोस्तों आ जाए तो इनको बताने के पीछे तथ्य क्या है कि कभी भी आ जाए ना तो ये क्या करते दोस्तों, ये स्वयं का क्या करते दोस्तों, स्वयं, जैसे च है ना, च का क्या हो जाता है दोस्तों, डबल च बन जाएगा, ठीक है। उसी तरह से ट का क्या हो जाएगा, डबल ट बन जाएगा। उसी तरह से ड का क्या हो जाएगा, डबल ड बन जाएगा। उसी तरह से द का क्या हो जाएगा, डबल द बन जाएगा। उसी तरह से न का डबल न बन जाएगा। उसी तरह ल का डबल ल बन जाएगा। ये होता है दोस्तों, ये केवल कब होता है दोस्तों, जब त के बाद आता है। आइए देखते हैं, देखिए आप ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ उत धन चारण है तो त के बाद च आया ना तो च डबल हो जाएगा, तो हमने डबल च लिख दिया उच्चारण। उसी तरह से याद रखेगा, यहाँ पर सच्चिदानंद का क्या हो जाएगा दोस्तों, सत धन चिदानंद, सत धन चिदानंद बराबर क्या हो जाता है, सच्चिदानंद, क्योंकि त के बाद च आया तो च डबल हो गया अपने आप का, ठीक है। और संधि कौन सी आएगी दोस्तों, तो संधि तो भाई व्यंजन संधि आएगी, ठीक है, इसमें तो कुछ है नहीं। उज्जवल में क्या लिख रहा है दोस्तों, तो रहेगा तो उत धन ज्वल करेंगे, ज्वल। तो देखिए, अब देखिए ज्वल ऐसे लिखा जाता है, जब आप वर्तनी लिखते हैं तो वर्तनी में बहुत सारे बच्चे उज्जवल गलत लिखते हैं। जिनको संधि विच्छेद पता होगा वो कभी गलती नहीं करेंगे। कैसे, देखिए उत किया और ज्वल किया, ये आधा त है ना, आधा त है ना, और ये ज में बदलेगा, ठीक है। तो याद रखेगा यहाँ डबल ज रहेगा, यहाँ पे तो एक ज है, एक ज और लग जाएगा तो उज्जवल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ऐसा होता क्यों बता दूं, ये एक्चुअली जो एक च तो पहले से एक च पहले से होता है, ये जो दूसरा वाला त है ना यही च में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो उसी को क्योंकि हलंत लगा है इसलिए आधा च जाके जुड़ता है। अब जहां ट रहेगा वो आधा ट जाके जुड़ेगा। देखिएगा कैसे, जैसे सज्जन लिखा है तो क्या लिखेंगे दोस्तों, यहां सत धन जन करेंगे तो यहां पर डबल ज आ जाता है क्योंकि इसी ज को रिपीट हो जाना पड़ेगा, ठीक है। टट्टिका लिखा दोस्तों, तो याद रखेगा टट्टिका नहीं होता, तत धन क्या करेंगे दोस्तों, तत धन क्या होता है, टीका होता है, तत धन टीका, ठीक है। और यही ट दोबारा हो जाएगा तो टट्टिका हो जाता है। उड्डयन का क्या हो जाता है दोस्तों, उत धन डयन हो जाता है, उड्डयन, यही डब फिर से रिपीट कर जाता है। इस प्रकार दोस्तों आप पहचानते हैं व्यंजन संधि, जरा इनको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इनको ध्यान में रखेगा दोस्तों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक चीजें आपको समझा दे रहा हूं, और जितने वैरायटी के सवाल बन सकते हैं परीक्षा में वो सभी वैरायटी के सवाल दोस्तों मैं आज अपनी क्लास में लेकर आया हूं। अगर आप ध्यान देंगे तो एक एक सवाल आप हल कर पाएंगे, ठीक है। उल्लंघन का कैसे कर सकते हैं दोस्तों, उल्लंघन का कर सकते हैं उत धन लंघन। अब यही ल दोस्तों डबल हो जाएगा तो उल्लंघन हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों यहां भी आपका जवाब क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि। उल्लेख में क्या हो जाएगा दोस्तों, उत धन लेख, यही ल फिर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा आपका व्यंजन संधि। इसी तरह से उद्दंड का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो उत देखिए है और यहाँ पे दंड है, क्या है, उत दंड। तो देखिए उद्दंड का त का द में बदलेगा तो एक द ऐसे बनाते फिर एक द और बना दीजिए, तो इस तरह से दोस्तों उद्दंड हो जाता है, उद्दंड, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे दोस्तों उद्दंड।
बाकी आपने ऊपर बिंदी लगाया था तो ऊपर लगा सकते हैं या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे करके ऊपर बिंदी लगा के ये उद्दंड, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी जवाब क्या आ जाएगा दोस्तों, ये भी आपका व्यंजन संधि होता है, याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखिए सरल लाश में क्या करेंगे दोस्तों, तो याद रखिएगा शरत करिएगा धन लाश करिएगा, शरत धन लाश, ठीक है, सरल लाश हो जाएगा, एक ल है और एक ल और ला के लग जाएगा यहाँ पर, तो ये आपका व्यंजन संधि में भी चला जाएगा। इसी तरह से तल्लीन का क्या हो जाएगा दोस्तों, परीक्षा में आता है तो याद रखिएगा तत धन लीन हो जाएगा, तत धन लीन। आप भी कॉपी कलम लीजिए तब तो आप हमारी क्लास का मजा ले पाएंगे, और नहीं कॉपी कलम लेंगे तो कोई मजा मिलने वाला नहीं है। यावत जीवन का क्या हो जाता है दोस्तों, तो यावत जीवन का हो जाता है यावत धन जीवन, ठीक है, यही तो ज में बदलता है और इस ज क्या के साथ आधा ज आकर के जुड़ जाता है। इस प्रकार दोस्तों यहां भी आपका व्यंजन संधि हो जाएगा। बहुत आराम से समझ में आ गया ना, बढ़िया से बढ़िया सारा समझ में। एक एक सवाल पढ़ते जाओ, कब आपके 50 सवाल समाप्त हो जाएंगे ना आपको पता भी नहीं चलेगा, बस खाली आपको ध्यान देना मन लगा, ठीक है। आइए देखते हैं दोस्तों अगला सवाल, लिख रहा अलंकार। अलंकार में नियम होता दोस्तों अलम धन कार, क्या होता दोस्तों, अलम धन कार आता है। और यहां पर दोस्तों फार्मूला अब चेंज हो रहा है, यहां पर व्यंजन संधि का एक अगला नियम मैं आपको बताऊंगा। कभी भी याद रखेगा अनुनासिक वर्ड आपको मिल जाए, कभी भी अनुनासिक वर्ड, अनुनासिक वर्ड से सर क्या तात्पर्य आपका, ये देखिए अलम, जैसे यहां पर देखिए बिंदी लगा है, ये बिंदी यही अनुनासिक है दोस्तों। कभी भी दोस्तों अकिंचन में यहां पे लगा हुआ है, धनंजय में यहां पे लगा हुआ है, संकलन में यहां पे लगा हुआ है, मृत्युंजय में यहां पे लगा हुआ है, कहीं भी अनुनासिक वर्ड अगर मिल जाए और अनुनासिक के ठीक बाद अगर कोई अन्य वर्ड आया हो तब दोस्तों यह चेंजेस होता है, और ये चेंजेस होता है, और यहां पर भी दोस्तों व्यंजन संधि होता है। तो याद रखिएगा ये अलम हो जाएगा दोस्तों और कार हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से शंकर का क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा सम धन कर हो जाता है, क्या हो जाता है, बड़ा सही करिएगा, सम धन कर बराबर शंकर हो जाता है, और यहां क्या हो जाता है, व्यंजन संधि हो जाता है। अकिंचन में क्या हो जाता है दोस्तों, अकिंचन का हो जाता है अकिम, क्या हो जाता है अकिम, क्योंकि बिंदी यहां लगी ना तो वहीं से तोड़िएगा, ठीक है। अकिम धन चन बराबर अकिंचन हो जाता है, अकिंचन, तो याद रखिएगा व्यंजन हो जाएगा। धनंजय में क्या करेंगे दोस्तों, याद रखिएगा धनंजय में धनम धन जय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, धनम धन जय बराबर धनंजय हो जाएगा, यह भी व्यंजन संधि हो जाएगा। संकलन में क्या हो जाएगा, याद रखिएगा शम धन कलन हो जाता है, क्या हो जाता है, शम धन कलन बराबर संकलन हो जाता है, यहां भी व्यंजन संधि हो जाएगा। मृत्युंजय का क्या हो जाता है, बच्चे नहीं जानते, देखिए जो रट्टे फिजिकेशन वाले होंगे उनको तो बिल्कुल नहीं पता चल पाएगा, तो पहले लिखिए दोस्तों मृत्यु और फिर लगाइए म, तो मृत्युम कर दीजिएगा, मृत्युम धन जय बराबर क्या हो जाता है, मृत्युंजय हो जाता है। इस प्रकार से यहां भी क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगा। मैंने एक एक आपको दे दिया, आप ध्यान दीजिए। इसी आज आपको लग रहा होगा कि सर बहुत आसान टॉपिक है, अकिंचन का ही लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अम धन किंचन करेंगे, इधर उधर ध्यान जाएगा, भटकेगा, लेकिन आपको भटकना नहीं, आपको तोड़ना कहां से है, जहां से बिंदी है वहीं से तोड़ना है। बिंदी यहां ल पे लगा है तो अलम हो जाएगा, बिंदी अगर स पे लगा है तो सम हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं ना, शंकर में देखिए बिंदी पहले लग गया तो सम हो गया, और वहीं दोस्तों मृत्युंजय में बिंदी मृत्यु के ऊपर लगा है तो मृत्युम करना पड़ेगा और तब जय लगाना पड़ेगा, तब हो जाएगा मृत्युंजय, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, संतोष का क्या हो जाएगा दोस्तों, इसी तरीके से संतोष का हो जाता है, क्योंकि बिंदी स पे लगी है तो सम कर दीजिएगा, समधन तोष कर देंगे, क्या हो जाएगा, समधन तोष कर देंगे, और यहां भी क्या हो जाएगा आपका ये व्यंजन संधि हो जाएगा। तीर्थंकर में देखिए बिंदी तीर्थ के बीच में लगा, जाके तीर्थ के जहां थ में उड़ने वाला रह वहां पे लगा दोस्तों, तो क्या करेंगे दोस्तों, यहां पे लिखिएगा तीर्थम, तीर्थम लिखिएगा और इधर लिखिएगा कर, तो तीर्थम धन कर बराबर तीर्थंकर हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। सन्यासी देखिए लोग वर्तनी में भी गलत लिखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सन्यासी लोग वर्तनी गलत लिखते हैं। सन्यासी में लोग क्या करते हैं, चाहे ऐसे लिख देते हैं, ये तो सन्यासी हो जाएगा, या तो दोस्तों लोग ऐसे लिख देते हैं, ये तो सन्यासी हो जाएगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पे दोनों गलत है। सही कब होगा दोस्तों, जब ऊपर बिंदी भी लगा होगा और यहाँ पे न भी होगा। ऐसा क्यों होता है, नियम देखिए क्या कहता है, नियम कहता है सम धन न्यासी, न्यासी तो दोस्तों यहाँ पे पहले से है, इस सम का बिंदी लगेगा ऊपर जाकर के, ठीक है, तो न्यासी लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है, तो याद रखेंगे तब जाकर आपका उत्तर आएगा। इसी तरह से संदेश का क्या हो जाएगा, तो याद रखेगा संदेश का हो जाता है सम धन देश, क्या हो जाएगा दोस्तों, सम धन देश बराबर क्या हो जाएगा, संदेश हो जाएगा। दंड का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो दम धन ड करिएगा, ठीक है, दम धन ड करेंगे तो दंड हो जाएगा, क्योंकि ऊपर बिंदी लग जाएगा जाकर के, ठीक है, तो ये भी दोस्तों क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगा। संताप का क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे सम धन
ताप बराबर क्या हो जाएगा, संताप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संताप। और यहां भी दोस्तों क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। कुछ कठिन भी यहां पे, दंड हो गया, संताप हो गया, सन्यासी हो गया, अकिंचन हो गया, ये सब ऐसे सवाल है ना जो परीक्षा में आते हैं और बहुत सारे बच्चे इसका गलत जवाब देते हैं, पता नहीं उन लोगों को होता है, इसलिए दोस्तों जवाब गलत आ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ओहो, 50 सवाल समाप्त हो गया क्या भाई, चेक किया क्या आपने? ठीक है, तो देखिए 50 सवाल, आज बेहतरीन 50 सवाल जो थे, क्योंकि आज थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक था, इस वजह से मैं लेकर आया था 50 सवाल। अगली क्लास भी दोस्तों आपके व्यंजन से ही संबंधित रखूंगा, उसमें अलग अलग नियमों के बारे में मैं चर्चा करूंगा। ठीक है, इस तरह से कुल मिला के आपको दर्जनों नियम पढ़े, जैसे आज आपने 4-5 पढ़ा आज, ठीक है, कल भी दोस्तों 3-4 पढ़ाऊंगा, हो सकता है एक आध पार्ट और भी देना पड़े आपको, चाहे जितना भी लगे, लेकिन हम लोग शांतिप्रिय तरीके से दोस्तों पढ़ेंगे। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से जो हमारा शानदार बैच आया है ना, एक तो अपना जो हिंदी का बैच है दोस्तों, ये सबसे बेहतरीन और सुपर सेलिंग बैच है, मतलब आप इसके बारे में जो कहिए कम है। अभी दोस्तों हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री का दोस्तों बैच लॉन्च हुआ, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री का। हो सकता है कुछ बच्चों के मन में विचार है कि सर थोड़ा सा महंगा है, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं दोस्तों, एक बार आइए, आप बैच को ज्वाइन करिए। अगर आप कहेंगे कि ऐसी क्वालिटी कंटेंट वाली चीजें पूरे भारत में और कहीं मिली है और सर समझ में नहीं आ रहा, तो मैं पैसे वापस करा दूंगा, ठीक है, लेकिन एक बार आप आइए, आप देखिए जरूर से, गजब का क्वालिटी कंटेंट है। और जिस तरीके से दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री का बैच बनाया गया ना, आपको कभी मिलेगा नहीं। जितने लोगों का आपने हिस्ट्री की क्लास देखी होगी, अब सबकी छुट्टी हो जानी है, क्योंकि जो फाउंडेशन बैच बन रहा है ना, ये मैं इसलिए बना रहा हूं कि अब बच्चों को परीक्षा के लिए बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा, एक बार एक विषय को पढ़ लीजिए। जैसे हिंदी जिन्होंने पढ़ा होगा, अब उन्हें हिंदी में डर नहीं होगा, वो जाकर के कोई भी एग्जाम दे सकते हैं, कहीं भी हिंदी में दोस्तों नंबर उनका रुकता नहीं होगा। ईमानदारी से आप लोग यार कमेंट करके बताइए तो सही कि हिंदी हमने ज्वाइन किया और नितिन सर की वजह से हिंदी में कितना इजाफा हुआ है, ठीक है, आप ये तो बताइए कम से कम कमेंट करके। उसी तरह से दोस्तों जो मॉडर्न हिस्ट्री का बैच है, अल्टीमेट बैच है। इसके बाद आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कि सर क्या हम सिविल के लिए अलग से मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े क्या, नहीं, आप सिविल के लिए कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी परीक्षा के लिए, आप नेट जेआरएफ की बात कर लिए, आप टीजीटी पीजीटी की बात कर लिए, आप जितने हाई स्टैंडर्ड एग्जाम की बात करेंगे, वनडे तो दोस्तों इसके हवा में उड़ जाएगा, वनडे फूंक दोगे उड़ जाएगा, ऐसा बैच है, ठीक है। वनडे की यहां पर कोई चर्चा ही नहीं करनी है, हम तो दोस्तों बड़े स्तर की बात कर रहे हैं, जिस स्तर की क्लास आपको दी जा रही है, ठीक है, तो बहुत निचोड़ बनाकर दोस्तों ये दिया जा रहा है आपको। आइए पढ़िए और शानदार तरीके से दोस्तों पढ़ाया गया है, बैच ज्वाइन करिए। आगे भी दोस्तों समय के साथ साथ धीरे धीरे बैच आ रहे हैं, जिसमें यूपी स्पेशल का बैच आ रहा है, पॉलिटी का बैच आ रहा है, तो कई सारे बैच हैं जो बहुत जल्द दोस्तों आपके समक्ष आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन ही समाप्त होता है, हेल्पलाइन नंबर दिया गया, आप चाहें तो कॉल कर सकते हैं। एक निवेदन हाथ जोड़कर है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा, और हो सके तो वीडियो को शेयर करिए। एक बार चेक कर लीजिए कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है तो फिर से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, क्योंकि क्लासेस तो अब रेगुलर चल रही, छुट्टी आपकी होती नहीं है। आप धुआंधार नितिन सर आ चुके हैं पढ़ाने के लिए, और पढ़ते रहिए, ठीक है। सुबह 10 बजे दोस्तों एक स्पेशल क्लास चलती है, ठीक है, उस क्लास को शायद आपने ना ज्वाइन किया हो दोस्तों। मैंने प्रॉमिस किया था कुछ सीरीज में मैं 25,000 सवाल कराऊंगा, और 10-12,000 सवाल तो दोस्तों ऐसे ही समाप्त हो गए, ठीक है। तो आइए आप उस सीरीज को ज्वाइन करिए, सुबह 10 बजे की सीरीज है, बहुत शानदार सी सीरीज है, उसके माध्यम से भी आपकी तैयारी अच्छी हो पाएगी, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।